हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हम बातचीत टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो बातचीत को बिल्कुल विस्तार से सीखेंगे और देखेंगे, मतलब बातचीत क्या होता है, बातचीत किसे कहते हैं, बातचीत के कितने प्रकार होते हैं। तो यही सब हम आज कराने वाले हैं। तो देखिए कि बातचीत किसे कहते हैं, मतलब बातचीत की परिभाषा क्या होती है। तो ये है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो। क्रिया मैंने पढ़ा ही दिया है। क्रिया को आप मतलब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यानी क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, ये सारे के सारे चैप्टर मैंने बिल्कुल विस्तार से कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप वहां से देख सकते हैं। और फिर आज का टॉपिक रहने वाला है वाच्य। तो वाच्य क्या है, वही मतलब उसकी परिभाषा ये है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही वाच्य कहते हैं। वाच्य हमारा वही होगा कि हम वाक्य में ये देखेंगे कि ये वाक्य जो लिखा हुआ है इसमें कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या फिर हमारे भाव की प्रधानता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, हम उसे ही वाच्य कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही, कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ये तो डेफिनेशन है, लेकिन हम जब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या है कि कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार ही क्रिया के पूछ लिया जाता है अक्सर कि जो है वाच्य में कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार मतलब किसका प्रयोग होता है, अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार क्या है कि प्रयोग के आधार पर जो वाच्य है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो हम क्या क्या लगाएंगे कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तवाच्य नंबर 1 कर्तवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, ठीक है, नंबर 3 है हमारा भाववाच्य। और वही हमारी डेफिनेशन कहती है कि जिस रूप से ये पता लगे क्रिया के कि कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। तो कर्तवाच्य पहला है, तो वो देखेंगे कर्तवाच्य क्या होता है। कर्तवाच्य जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं, है ना। मतलब जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता की प्रधानता होती है उसमें क्या कर्तवाच्य कहते हैं। यानी क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो। किसके अनुसार, क्रिया जो है हमारी कर्ता के अनुसार प्रयोग किया गया हो उसे ही हम कर्तवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में लिंग और वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही होते हैं। यानी कर्तवाच्य है तो जो लिंग और वचन है उनका प्रयोग भी कर्ता के अनुसार ही होता है। अब क्या है कर्तवाच्य में क्या है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाए क्वेश्चन कि कर्तवाच्य में कौन कौन सी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। अकर्मक वह क्रिया होती है जिसका कर्म साथ ना हो, है ना, और सकर्मक जिसका कर्म साथ में है तो वो क्या सकर्मक क्रिया। ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए बच्चा खेलता है, यहाँ पर क्या लिखा, बच्चा खेलता है। ठीक है। तो बच्चा, इसमें बच्चा क्या है, इसमें करता है। ठीक है, बच्चा क्या है, करता है। बच्चा क्या खेलता है, खेलना क्या हो गई, ये क्रिया हो गई, ये क्रिया हो गई। तो क्या कहा है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाए, यानी बच्चा खेलता है तो कर्ता के अनुसार किया गया है क्रिया का प्रयोग। जैसे अगर बच्चा खेलता है तो ये तो हो गया कर्तवाच्य। अभी उसी प्रकार कह दिया जाए कि बच्चे क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पर, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलता है, अगर ये लगा देंगे क्या ये सही हो जाएगा, बच्चे खेलता है तो नहीं। मतलब क्रिया का प्रयोग जो है हम कर्ता के अनुसार करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बच्चा खेलता है तो यहाँ आ गया बच्चे, तो बच्चे क्या लिखेंगे, बच्चे खेलते हैं। तो क्या करेंगे, बच्चे खेलते हैं। यही बताया है कि क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आगे बच्चा खेलता है तो खेलना यानी बच्चा एक वचन है तो खेलता है। अब बच्चे आ गए बहुवचन यानी तो क्या हो जाएगा, खेलते हैं। खेलना क्या होगा, क्रिया हो गई। तो क्रिया का प्रयोग हम जो है कर्ता के अनुसार करते हैं, उसे ही कर्तवाच्य
कहते हैं। उसी प्रकार लिखा हुआ है शिवम पत्र लिखता है। यहाँ पर कहा है कि अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। बच्चा खेलता है, इसमें करता है ना, करता है और क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गई अकर्मक क्रिया। अब इसमें कह दिया है कि शिवम पत्र लिखता है, शिवम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, तो इसका कर्म साथ है, तो क्या ये सकर्मक, तो उसी वही है कि इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। शिवम पत्र लिखता है, अब कर्तवाच्य है ना, तो कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार किया जाता है, मतलब जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, कर्तवाच्य। जैसे शिवम पत्र लिखता है, तो ये शिवम क्या है, लड़का है, तो हम यहाँ पर क्रिया लगाई है कि लिखता है। अगर यहाँ पर ही कह दिया जाए कि सीता पत्र लिखता है, क्या ये सही होगा, सीता पत्र लिखता है, तो क्या ये सही होगा, क्या सही होगा, नहीं होगा ना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर यहाँ पर होता जैसे क्रिया हो गई लिखता है और लिखता है, सेम है, सेम कंडीशन है, लेकिन है क्या, यहाँ पर शिवम क्या है, लड़का है, और यहाँ पर क्या सीता लड़की है, तो क्या होगा, सीता पत्र लिखती है, ये हमारा सही हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, ये क्या है, तो वही है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया गया हो, तो वही क्या है, यही हमारा कर्तवाच्य हो जाता है। अब हमारे दो टाइप बचे हुए हैं अभी, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि हम ये भी आपको अवगत करा सकें बिल्कुल आसान तरीके से। अब नंबर 2 है हमारा कर्मवाच्य। वाच्य के प्रकार में नंबर 1 कर्तवाच्य होता है और नंबर 2 हमारा आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, देख लीजिए, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो वह क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। अर्थात इसमें क्या है, इसमें कर्म की ही प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में इनके पहले सब नाम से ही समझ सकते हैं कि कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। लेकिन ये अपने डेफिनेशन तो हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पहचानने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और हम पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कर्मवाच्य है या कर्तवाच्य है। पेपर के टाइम यानी एग्जाम के टाइम जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं तो एकदम ऐसा लगता है, प्रेशर सा होता है, तो मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या कर्मवाच्य है, क्या कर्तवाच्य है, किसमें भाववाच्य है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास तीनों लगे हुए होते हैं, तो उसी प्रकार हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो समझ लेंगे अच्छी तरह से ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अब क्या है, इस प्रकार के वाक्यों में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, मतलब इनके पहचानने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट हमें पता होना। उसमें क्या है, कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है ना, क्या कह दिया जाए कि पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म इसमें कहा गया है कि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पुस्तक क्या है, हमारा कर्म है, कर्ता तो है नहीं इसमें, और फिर क्या है, पढ़ी जाती है, ये हमारी क्रिया है, तो क्रिया और कर्म यानी कि पुस्तक पढ़ी जाती है ऐसे कह दिया जाए, है ना, और यहाँ पर ही ऐसे कह दिया जाए कि लेख लिखा जाता है ना, तो लेख लिखा जाता है बोलेंगे, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये सभी क्या है, ये हमारे कर्मवाच्य के उदाहरण है। उसी प्रकार हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा केला खाया गया, तो केला क्या है, यहाँ पर कर्म है, और क्या खाया गया है, केला खाया गया है, तो इसमें क्रिया में परिवर्तन जो है कर्म के अनुसार होता है वो कर्मवाच्य होता है, ये क्या है, ये क्रिया है, तो इसमें भी क्या है, ये भी हमारा कर्मवाच्य है, ठीक है ना। अब क्या है, नंबर 3 आता है हमारा भाववाच्य। नंबर 3 भाववाच्य आता है, जैसे जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर किसके अनुसार हो, भाव के अनुसार किया गया हो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। अब क्या है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में क्या है,
अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे तोते से उड़ा नहीं गया, तोते से उड़ा नहीं गया, तो इसमें क्या है, एक भाव छुपा हुआ है कि तोते से उड़ा नहीं गया, तो इसमें क्या है, भाववाची। और फिर एक पहचान भी होती, जहाँ नहीं लगा हो वहां पर ज्यादातर भाववाची ही होता है, ठीक है ना। अब जैसे कह दिया मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये क्या है, ये एक भाव को प्रभाव यानी भाव को प्रदर्शित कर रहा है, इनमें एक भाव छुपा हुआ है, इसलिए किसके उदाहरण है, ये भाववाची के उदाहरण है। तो हम अपना वाच्य चैप्टर मतलब छोटा सा ही है, हमारा टॉपिक तो छोटा ही है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ये सब जरूरी है। इनकी डेफिनेशन कितने प्रकार की होती है, कौन सी क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो हम सारे के सारे समझ चुके हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है, आज हम अपना यही चैप्टर यानी टॉपिक जो है कंप्लीट करते हैं।